पहला तरीका एल एंटर, पहला पॉइंट क्लिक करें और दूसरा पॉइंट क्लिक करें। दूसरा तरीका एल एंटर, पहला पॉइंट क्लिक करें, कर्सर को उस तरफ रखें जिस तरफ आपने लाइन लगानी है, लाइन की लंबाई एंटर कर दें। तीसरा तरीका एल एंटर, पहला पॉइंट क्लिक करें और ऐड इस लाइन की लंबाई पहले लिखें, फिर एंगल साइन से उस पॉइंट से जो एंगल आपने देना है। चौथा तरीका एल एंटर, पहला पॉइंट क्लिक करें और ऐट लिखकर एक्स कोऑर्डिनेट की तरफ इस लाइन की जितनी लंबाई होगी वाई डायरेक्शन में इस लाइन ने जितना जाना है। पांचवा तरीका एल एंटर, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट इतना, दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया दोस्तों मेरे चैनल पे आके डिटेल वीडियो देखने का। मैंने ड्राइंग में कुछ ड्राइंग यूटिलिटीज़ इस्तेमाल की हैं, तो सबसे पहले उसका कर लेते हैं ज़िक्र। थोड़ा सा तारफ़ कराऊंगा, बाकी डिटेल में ड्राइंग यूटिलिटीज़ पे एक अलग से वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह। तो आप DS लिख कर एंटर करें तो ये ड्राफ्टिंग सेटिंग का एक मेन्यू खुल जाता है। इसमें सबसे पहला टैब जो है वो स्नैप एंड ग्रिड का है। स्नैप एंड ग्रिड जैसे कि ये टिक किया हुआ है, ये मैंने ऑन की हुई है, और स्नैप एक्स स्पेसिंग मैंने 100 की हुई है, और इसी तरह वाई डायरेक्शन में भी 100 mm, और मैंने ग्रिड भी ऑन किया हुआ है। ग्रिड में ये ग्रिड की स्पेसिंग है, एवरी माइनर लाइन इज़ 100 mm। ये जो हल्की लाइन है यहाँ पे, इनका आपस में डिस्टेंस जो है वो 100 mm है, और इसी तरह वाई डायरेक्शन में भी 100 mm है। और मेजर लाइन, एवरी मेजर लाइन इज़ आफ्टर 10 माइनर लाइंस। आप अगर ग्राफ के बारे में जानते हैं तो ये 10 हल्की लाइनों के बाद ये एक गहरी लाइन है, जो कि इस गहरी लाइन से 10^100 मतलब 1000 mm पे है। ये सेटिंग मैंने करके ओके कर दी। अब पहला तरीका जो था वो एल एंटर। अब देखें ये क्रॉसहेयर जो है ये मकनातीसी क़ुव्वत के साथ ये देखो लाइनों पे ये मूव कर रहा है, इससे आगे पीछे ये मूव करता ही नहीं। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, इसका मतलब है कि ये मैं एक मेजर लाइन पे इसको क्लिक कर रहा हूँ। अब इसको दूसरा क्लिक मैं दूसरी मेजर लाइन पे उसके बिल्कुल ऑपोजिट कर देता हूँ। तो इसका मतलब ये होगा कि ये 1000 mm की लाइन लगी है, और वो भी बिल्कुल सीधी एक्स कोऑर्डिनेट के पैरेलल। दूसरे तरीके में एल एंटर, इसमें तो हम पहला पॉइंट क्लिक करेंगे और जिस तरफ हमने क्रॉस हेयर रखना है, जिस तरफ लाइन लगानी है, अगर हमने इस तरफ लाइन लगानी है तो हम क्रॉस हेयर को इस तरफ रख लेंगे। अगर हमने इस तरफ लाइन लगानी है तो हम क्रॉस हेयर को इस तरफ रख लेंगे और उसकी लंबाई लेकर एंटर कर लेंगे। तीसरा तरीका एल एंटर, पहला पॉइंट हमने क्लिक करके देना है और ऐट लिख देना है। ऐट लिखने से मुराद ये कि अब ऑटोकैड पे जो भी हम डायरेक्शन देंगे या जो भी लिखेंगे वो इस पहले पॉइंट से रेलेवेंट होगा। तो हम यहाँ पे इस पहले पॉइंट से इसका डिस्टेंस लिख देते हैं 1000, और एट एन एंगल, ये एंगल है, एंगल भी इसी तरह पहले पॉइंट से रेलेवेंट होगा। तो हम इसका कोई भी एंगल दे सकते हैं, लेकिन ये लाइन की लंबाई, ये देखें लाइन की लंबाई चेंज नहीं हो रही। हम कहीं भी क्रॉस हेयर लेकर जा रहे हैं, जो कि हमने 1000 लिख दी थी पहले, अब लाइन की लंबाई चेंज नहीं होगी, वो लॉक हो चुकी है।
अब हम इसका एंगल कोई भी लिख देंगे, तो सपोज 20 डिग्री लिख देंगे, तो ये 20 डिग्री इस पॉइंट से 1000 mm की लाइन लगा देगा। चौथा तरीका, एल एंटर, पहला पॉइंट देंगे, एट लिखेंगे। एट का मतलब पहले पॉइंट से रेलेवेंट हम कुछ करने वाले हैं। 1000, इसका मतलब ये कि एक्स डायरेक्शन में अब हम कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से इसको मतलब एक्स दूसरा पॉइंट जो है वो पहले पॉइंट से रेलेवेंट कोऑर्डिनेट के हिसाब से देंगे। इसका मतलब ये है कि एक्स डायरेक्शन में हमने 1000 जो पहली इनपुट हम देते हैं वो एक्स डायरेक्शन की होती है। कॉमा लिखेंगे तो इसका मतलब है कि हम अगली जो इनपुट देने वाले हैं वो वाई डायरेक्शन में होगी, तो हम इसको वाई डायरेक्शन में इस अगले पॉइंट में कितना ट्रैवल करना है वो लिख देते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे 200, तो ये एक्स डायरेक्शन में, तो ये इस पॉइंट से एक्स डायरेक्शन में 1000 ट्रैवल किया। और ये देखें, जैसा कि आप ग्राफ में भी देख सकते हैं कि 1 और 2, ये 200 mm वाई डायरेक्शन में ट्रैवल किया यहाँ से। पांचवा पॉइंट और आखिरी पॉइंट, उसमें हमने वर्ल्ड कोऑर्डिनेट, जो हमारी ड्राइंग के वर्ल्ड कोऑर्डिनेट हैं उसके हिसाब से हमने इनपुट देनी होती है। ये अमूमन सर्वेयर्स इस्तेमाल करते हैं। इसमें लाइन की लंबाई और एंगल जो है वो कोऑर्डिनेट के हिसाब से ही खुद ब खुद आते हैं। तो इसके लिए हमें डायनामिक इनपुट बंद करनी पड़ेगी, जो मैंने पहले से ऑन करके रखी हुई थी। अमूमन बिगनर्स के लिए वो डायनामिक इनपुट जो है वो बहुत आसानियाँ पैदा कर देती है, लेकिन हम इस स्पेशली 5वें मेथड के लिए ये डायनामिक इनपुट जो है इसको बंद कर देंगे F12 से। तो इसमें हम पहला पॉइंट जो है वो उसके एक्स कोऑर्डिनेट पहले सबसे लिखेंगे 2000, कॉमा डालेंगे, तो अगली इनपुट जो हमने देनी है वो उसके वाई कोऑर्डिनेट है। ये 400 में लिख देता हूँ। एंटर करेंगे तो ये पहला पॉइंट एंटर हो जाएगा। ये देखें क्रॉस हेयर जो है वो चिपक गया है पहले पॉइंट के साथ। अब दूसरा पॉइंट भी इसी तरह हम वर्ल्ड कोऑर्डिनेट के हिसाब से देंगे, तो हम उसके दूसरे पॉइंट के सबसे पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिख देते हैं 3000, कॉमा 800, ये उसके दूसरे पॉइंट के वाई कोऑर्डिनेट हैं। एंटर करेंगे तो ये लाइन हमारी कंप्लीट हो जाएगी। अब इस लाइन की लेंथ और एंगल जो है वो कोऑर्डिनेट के हिसाब से खुद ब खुद लगे हैं, हमें नहीं मालूम ये वो कितने हैं। इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल पे और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अल्लाह हाफिज़।